बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, तो अब हम एक जो हमने पढ़ा अब तक उस सबको प्रैक्टिकल में लाते हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, index.html। उसके अंदर CSS की और बाकी कुछ इमेजेस हैं। index.html के अंदर बाकी नॉर्मल सारा कोड है। मैंने CSS को लिंक कर ली है। फिर मैंने इसके अंदर एक सेक्शन क्रिएट कर लिया है जिसकी आईडी हेडर है और क्लास navbar है। उसके अंदर एक डिव क्रिएट की है क्लास कंटेनर के नाम से। उसके अंदर दो मैंने डिव क्रिएट कर लिए हैं, एक नैव हेडर की क्लास के साथ और एक नैव बार नैव के साथ। फिर नैव हेडर के अंदर मैंने s2 और स्मॉल का टैग डाल दिया है इस तरह। और फिर मैंने नैव बार नैव में एक यूएल क्रिएट की है नैव क्लास से, और उसके अंदर इस तरह मैंने अपने एल सारे डाल दिए। अब अगर हम CSS पे नज़र डालें तो वहाँ पे मेरे पास कुछ कोड लिखा हुआ है और ये बेसिकली बता रहा है कि ये सारा कोड A to Z सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होने हैं। और वो किस तरह होगा, हमारे इस सिलेक्टर की वजह से। ये सिलेक्टर जो कि स्टार है, ये बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं A to Z सारे, सब पे ये सब कुछ अप्लाई कर दो। जिस तरह पैडिंग और मार्जिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको मैंने ज़ीरो कर दी। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दिया। और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये एक जो है वो बॉक्स साइजिंग ये बेसिकली बताता है कि आपकी जो विड्थ और हाइट है वो किस तरह मैनिपुलेट की जाए। अगर आप ये नहीं देते जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें विड्थ और हाइट में जो हम पैडिंग, मार्जिन और क्या नाम है बॉर्डर की एडिशन करते हैं वो अलग अलग काउंट की जा रही होती हैं, जो कि बाद में आपको आपकी लेआउट में काफ़ी मसला क्रिएट करते हैं। तो हमने बॉर्डर बॉक्स कर दी है इसकी वैल्यू, तो अब ये उन सबको एक साथ काउंट करेगा, जिससे अब जो लेआउट में प्रॉब्लम है वो इतनी नहीं आएगी। हम इसको आखिर में चेक करेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि अगर ये ना हो तो क्या इफ़ेक्ट होंगे। अब मैं इसको रन करूं तो मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हेडर, कमेंट डाल लेता हूँ हेडर, हेडर स्टार्ट, और इसी को कॉपी पेस्ट करके एंड। इसके दरमियान में हम सारा कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो नैव बार, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, वो मैं दे देता हूँ RGB, RGB। और इसके अंदर 122 अपना 134 और 156। ये अजीब सा एक कलर रेडी हो गया हमारे पास। तो इसको अब हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कलर एक्यूरेट। ठीक है, अब हम यूँ करते हैं और इसके अंदर जो कलर है उसको कर देता हूँ मैं जी वाइट। ठीक है, बल्कि ये ब्लैक है, ठीक है। और जो भी फॉन्ट साइज़ है वो 2 EM मुझे। ये हम जो है यहाँ नहीं डालते, ये हम अलग अलग उनमें स्पेसिफाई कर देंगे। अब इसके बाद नैव बार के अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर जाते हैं। वो बेसिकली मार्जिन दे देगा। ये कंटेनर हम आगे जाके यूज़ करेंगे, तो हम इस कंटेनर को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉमन क्लासेस, और इसके अंडर हम ये डाल देते हैं। तो मार्जिन इसके अंदर टॉप बॉटम 0 पिक्सल और लेफ़्ट राइट 40 पिक्सल। ठीक हो गया।
और इसको हम जिस तरह भी अपडेट करेंगे तो ये हर जगह फिर अपडेट हो जाएगा जहाँ जहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नैव बार में आते हैं। नैव बार के अंदर जो नैव हेडर है हमारे पास, ठीक है नैव हेडर, इस पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हुए हम ये करते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज़ है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो उसका 2 EM कर दे। ठीक है, और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं अपने, लेकिन उससे पहले कंटेनर में जाके हम डिस्प्ले इसको फ्लेक्स कर लेते हैं। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स करने से पहले हम यहाँ पे कर देते हैं, क्लास बनाते हैं डी फ्लेक्स, और इसको कर देते हैं जी डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब हम नैव बार में जाते हैं और उसके अंदर जो नैव है हमारे पास उधर जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम इधर नैव बार इधर कंटेनर में आए। अगर आपने मल्टीपल क्या नाम है क्लासेस दे अप्लाई करनी है तो आप स्पेस दे और आगे अगली क्लास का नाम दे दें। जैसे मैंने डी फ्लेक्स कर दिया तो अब ये सेम काम किया है, लेकिन ये हुआ है कि अक्सर जब हम आगे जाके कंटेनर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है हमें प्रॉब्लम आए, क्योंकि कभी कभार हमें डी फ्लेक्स या डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो यूज़ करना ना पड़े। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने डी फ्लेक्स क्लास बना दी। ठीक हो गया। उसके बाद नैव बार नैव में आए, उसके अंदर जो नैव है उसको एक्सेस किया और उसको जो है लिस्ट स्टाइल नन करते हुए इसको एक कॉपी पेस्ट किया, इधर LI में गया, इधर इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दिया ताकि जो है हमारे पास ये एक लाइन में शो हो, लेकिन में थोड़ा बहुत बाय डिफ़ॉल्ट गैप भी हो। इसको एक दफ़ा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जो नैव बार नैव है उसको मार्जिन ऑटो कर देता हूँ जिससे हम सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, इधर LI में आता हूँ, इधर मार्जिन टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल, पैडिंग हर तरफ से 5 पिक्सल, या इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसका फ़िलहाल वैसे ही बैकग्राउंड में ब्लू कर देता हूँ। ये हो गया। अब मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस से बेसिकली ये होता है कि अभी मैंने 5 पिक्सल किया, अभी मैं इसको रिफ़्रेश नहीं करता। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही स्क्वायर वाली कॉर्नर्स हैं, तो इसको राउंड करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो अब ये देखें राउंड हो गया। ठीक है, अब ये हटा के इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ मैं, बल्कि उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि वो नैव से लेगा। इसका जो कलर है उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि नैव बार नैव से लेगा। इसका जो कलर है उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि वो नैव बार से लेगा। और नैव बार का कलर हमने ब्लैक किया हुआ है, यानी कि अब हम मैं इधर चेंज करूँगा तो नैव हेडर में भी चेंज हो जाएगा और LI हर जगह चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू करता हूँ तो फ़िलहाल यहाँ तो चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये ए का कलर है लिंक टैग, तो उसको हम एक दफ़ा उसको भी इसके साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। सो सबसे पहले नैव बार, फिर उसके अंदर नैव बार नैव है, उसके अंदर जो नैव है उसके अंदर जो LI है, उसके अंदर जो ए टैग है उसकी सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और जो है कलर
उसको इनहेरिट कर ले, यानी कि एल से कलर ले ले। तो अब इसका कलर देखें तो ब्लू हो गया। अब मैं सिंपल सीधा यहाँ जाके चेंज करता हूँ, अपना कर देता हूँ वाइट, तो सारों का कलर वाइट हो गया। और इसका कलर मैं ब्लैक कर दूँ, ये ब्लैक हो गया। चलिए ठीक है। अभी अगर हम इसी को एक देखें तो ये टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज छोटा करके फ़ॉन्ट, और इसके अंदर अब हम यूँ करते हैं नैव बार में पैडिंग 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, टॉप बॉटम से जो है वो 10 पिक्सल, बल्कि इसको यहाँ से नहीं, कंटेनर जो हमने क्लास बनाई है उससे करते हैं। सो टॉप बॉटम जो है वो 5 पिक्सल हो जाए। सॉरी, यहाँ पे पैडिंग देनी है हमने, मार्जिन नहीं। सो पैडिंग जाके सब टॉप बॉटम जो है वो 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 0 पिक्सल, ये ठीक हो गया। और अब यूं करते हैं, यहाँ पे एल आई, इसको कर्सर जो है वो मैं कर देता हूँ पॉइंटर डॉट नैव बार में, जो नैव बार नैव है उसके अंदर जो नैव है उसके अंदर जो एल आई है उसके ऊपर जब भी हम होवर करें तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए वेर बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे अब ये मैंने क्यों किया, ये वेर जो है ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप CSS में रह के डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकें। अब वेरिएबल्स जो हैं वो ये होते हैं कि आप टेम्परेली डाटा स्टोर करते हैं और वो बाद में चेंज करते रहते हैं। तो आप उनको यूज़ करते हुए आप मल्टीपल जगह मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है ना, तो मैं रूट पे जाऊँगा, रूट, और इसके अंदर डैश डबल डैश फिर बैकग्राउंड कलर, और इसको मैंने यूं करते हुए मैंने कर दिया जैसा कि ये बैकग्राउंड कलर है, इसको सिंगल एंड डबल, या आप यूं, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। सो एक मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि ये सही तरह शो हो जाए। इसको रेड हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस तरह इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में वाइट क्या नाम है ब्लैक कर देता हूँ, और जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैं कर देता हूँ वाइट। और अब मैं यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, और मैं सिंपली इधर ऊपर चेंज करूँगा, पूरा डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बस मैं ऐसा करता हूँ कि इनको आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, ये RGB एंड इसको 0 by 0 by 0, इसको अब रन करूं तो ये आपस में रिप्लेस हो गए। तो इस तरह हम जो है इनको यूज़ कर सकते हैं।
सो इसको मैं वापस कर देता हूँ। मैंने रन किया, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके होवर पे बैकग्राउंड कलर जो है वो टेक्स्ट हो जाए और जो टेक्स्ट का कलर है वो बैकग्राउंड हो जाए। तो ये मैं इसको रन करूँ, आपस में रिप्लेस हो जाएगा। तो हम इस तरह जो है इनको आपस में यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कहीं पे आपको जो है वो इनके आपस में रिप्लेस करनी चाहिए, तो मैं यूँ कर सकता हूँ, यहाँ पे होवर कलर और यहाँ पे मैं कोई भी कलर डिफाइन कर दूँ, जैसे 00 FF एंड 45। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कि जब भी होवर हो तो ये कलर शो हो जाए। तो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये शो हो गया। अब नैव बार में हम वापस आ जाएं, इसकी पोजीशन हम जो है वो स्टिकी कर देते हैं ताकि ये टॉप पे रहे, और इसका जो टॉप है वो हम 0 पिक्सल कर देते हैं ताकि एक्यूरेट टॉप पे रहे, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं। सो अब नीचे आएंगे, यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, आईडी दे देते हैं उसको होम की। इसके अंदर हम एक S2 क्रिएट करते हैं, वेलकम टू माहर साहब। एक स्मॉल क्रिएट करते हैं, IT सॉल्यूशन एंड एकेडमी। इसको रन किया, यूँ हो गया हमारे पास। अब इसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं इधर। सो यहाँ पे जो है वो हम एक कर लेते हैं, होम स्टार्ट और एंड। अब ये हो गया हमारे पास। इसके अंदर हम यूँ कर लेते हैं कि जो है जी होम की, उसको जो है वो पहले तो बैकग्राउंड दे दो जी, URL ऑफ bg.jfif, जो कि ये पड़ी है मेरे पास। इसको मैं रन करता हूँ, ये हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड अपना रिपीट, सो इसको रिपीट ही करना है। बाकी बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो कंटेन हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एक हाइट हम दे देते हैं अराउंड 400 पिक्सल, लाइक दिस, ठीक है। या हम इसको कंटेन को अगर हटाएं तो क्या होता है, ये भी काफ़ी बेहतर है। बाकी फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो कर देते हैं जी 2em, ठीक है। बाकी अपना इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि सेंटर में हो जाए। इसको हम जो है एक डिव क्रिएट करते हैं, उसको एक क्लास दे देते हैं अपना एमोटो की, और उसके अंदर इन दोनों को डाल देते हैं। अब ये एक कॉमन क्लास क्रिएट की है मैंने, तो यहाँ पे जाके मैं एक एम ऑटो कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो मार्जिन है उसको मैं ऑटो कर देता हूँ। तो ये होगा कि अब ये मार्जिन ऑटो होने की वजह से ये सेंटर में हो जाएगा। अब इसको जो है वो मार्जिन टॉप कर देता हूँ,
बॉटम, इसको इधर क्लास एम ऑटो, ठीक है। सो फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, इसको हटा के सेंटर, एंड इसको एक तो मार्जिन ऑटो भी कर देता हूँ, साथ में जो पोजीशन है उसको हम यूँ कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट कर लेते हैं, एंड अराउंड टॉप से ये 400 पिक्सल, एंड लेफ्ट से 400 पिक्सल, इसको 200 कर देता हूँ, 300, 250, ठीक हो गया। अब इसके बाद इधर ऊपर आते हैं होम में, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट शेडो कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके पीछे जो हम शेडो क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो हम इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, ब्लरनेस और ये कलर, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसको सबको 4 पिक्सल में कर देता हूँ, ठीक हो गया। बाकी ये 2 ही सही था। एंड इसको जो है वो मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ये वाइट ही ठीक है। अब ये कुछ सही लग रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्या नाम है सर्विस अबाउट सर्विसेज पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे एक मैं सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ सर्विसेज। उसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, बल्कि सॉरी अपना h2 क्लास दे देता हूँ टाइटल की, इसको दे देता हूँ आर सर्विसेज। उसके बाद एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, उसको क्लास दे देता हूँ जी रो की। उसके अंदर या इसको कर देता हूँ सर्विसेज पैनल, और इसको कर देता हूँ सर्विस, और इसको अब यहाँ पे एक h2 डाल देता हूँ, ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग, ठीक। इसके बाद पी टैग क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर लॉरिम और 2 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। इसको फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट, इसको क्लोज। सो इसी को मैं 3 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। ये 3 हमारे पास सर्विसेज हैं। इसको रन किया, ये हो गया। अब स्टाइल में गए, इधर सर्विसेज स्टार्ट, कॉपी पेस्ट किया, ये एंड हो गया हमारे पास। यहाँ पे सर्विसेज, इसको जो है सबसे पहले तो ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहे, अलबत्ता इस सब को क्या नाम है कट करें, एक डिव क्रिएट करें कंटेनर की, और उसके अंदर सब कुछ पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके रन करते हैं। ये 50 पिक्सल इधर हो गया,
ठीक है। सो अब इसके अंदर एक टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ मैं, सब कुछ सेंटर में हो जाएगा। बस इसके अंदर इतना ही था। फिर सर्विसेज के अंदर आते हैं, और जो हमारे पास सर्विसेज पैनल था उसको सबसे पहले तो मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल। फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले, फ्लेक्स तीनों शो हो जाएं। फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हो जाए जस्टिफाई। या नो, जस्टिफाई इधर नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लें इधर। डॉट सर्विसेज नहीं, ओनली सर्विस है। इसको पैडिंग दे देते हैं जी हर तरफ से 10 पिक्सल की। ठीक है, फिर इसके अंदर सर्विसेज में आ जाते हैं। सॉरी, ये सर्विसेज, फिर सर्विस पैनल, फिर सर्विस, और इसके अंदर जो हमारे पास पी का टैग है इसको सबसे पहले तो एक मार्जिन दे देते हैं टॉप से अराउंड 5 पिक्सल। फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को एक कॉपी पेस्ट करते हैं। इधर आ जाते हैं इमेज, क्योंकि वो अभी हम डालने वाले हैं। तो उसको बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% कर देता हूँ, यानी कि वो बिल्कुल ही गोलाई में आ जाए। उसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए, यानी कि वो इसके हिसाब से आ जाएगा। बाकी अब हम इसको अप्लाई करके एक दफ़ा देख लेते हैं किस तरह का लग रहा है। सो इमेज वेब डेवलपमेंट का है, तो वेब डॉट png, एंड इसको वेब, ओनली वेब, इसको रन किया, ये हमारे पास आ गए। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो इसको 100 पिक्सल कर लेते हैं, मच बेटर। ठीक है, इधर एक इमेज डालते हैं। इधर हम सॉफ्टवेयर का करेंगे सॉफ्ट png, और इधर मोबाइल का हमने शो करेंगे। सो इधर मोबाइल डॉट png, इधर आ जाते हैं मोबाइल एप्स एंड गेम्स, और इधर आ जाते हैं हमारे पास विंडो सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। एंड अब एक ग्लिच यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ये इसके टॉप पे शो हो रहा है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। स्टाइल में जाते हैं, नैव बार, और इसका जो Z इंडेक्स है वो कर लेते हैं अपना हमारे पास 100, ताकि सबसे टॉप पे शो हो। अब वो इसके पीछे चला जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अबाउट का। सो सेक्शन आईडी अबाउट, इसके अंदर जो है वो हम बेसिकली शो करेंगे कि एक साइड पे ओनर की पिक्चर होगी और दूसरी साइड पे उसके पास उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा। सो हम वो इस तरह करते हैं कि एक सबसे पहले तो डिव ना कंटेनर नाम की एक डिव क्लास क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं इस तरह है कि ये कि हम यहाँ पे जाएंगे, एक डी फ्लेक्स नाम की क्लास बनाई, उसके और इसको एक क्लास दे देते हैं हम, एक और क्लास
या इसको ऐसे करते हैं, इसको करते हैं अबाउट डाटा। इसके अंदर एक डिव क्रिएट करते हैं, उसको क्लास दे देते हैं जी इमेज, और इसके अंदर एक img क्रिएट करते हैं। इसके अंदर फ़िलहाल जो है वो हम एक 100.png जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की है वो कर देते हैं, और एक क्लास करते हैं अबाउट या डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन होगी, पी टैग और लॉरिम एंड एक और लॉरिम। इसको रन किया, ये हमारे पास शो हो गया। अब स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो अबाउट स्टार्ट, और ये एंड हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अबाउट के अंदर जो हमारे पास अबाउट का जो डाटा है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं ताकि ये इस तरह शो हो जाए। उसके बाद मार्जिन ऑटो, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको सेंटर कर देते हैं हम, ठीक। तो इसको रन कर लिया हमने। अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ गए, इसके अंदर जो हमने क्रिएट किए हैं डिस्क्रिप्शन और इमेज, इसको हम करते हैं। सो सबसे पहले अबाउट डाटा, उसके अंदर डॉट इमेज, और अगर आपने मल्टीपल को एक ही देनी है, क्या नाम है, प्रॉपर्टीज़, तो आप इस तरह कॉमा से कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर विड्थ जो है वो इनकी मैं कर देता हूँ 50%, बिल्कुल 50% शो हो जाए। उसके बाद अबाउट डाटा डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ जाके सबसे पहले तो एक h2 क्रिएट कर लेता हूँ, इधर कर देता हूँ अबाउट एंड CSS में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर जो h2 है उसको यूँ करते हैं कि मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एक पोर्शन बचता है वो है कॉन्टैक्ट का, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इंडेक्स में गए, यहाँ पे सेक्शन, इसके अंदर एक सेक्शन क्रिएट किया और आईडी दे दी उसको कॉन्टैक्ट की। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो वही कंटेनर ये हो गया। इसके अंदर अब हम कर लेते हैं सबसे पहले तो मैप, और एक और क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म। मैप के अंदर हम मैप ऐड कर देंगे और फॉर्म के अंदर हम फॉर्म ऐड कर लेते हैं। फॉर्म आ गया, एक्शन को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, ये पहला नेम लेने के लिए, दूसरा ईमेल के लिए, तीसरा सबमिट के लिए, और दरमियान में एक टेक्स्ट एरिया, क्या नाम है, हमारे पास मैसेज लेने की है।
ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है वो हम एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर मैसेज की। ठीक, इसको सबमिट कर देते हैं, इसको एक नेम दे देते हैं सबमिट। इधर ईमेल, नेम ईमेल, और प्लेस होल्डर क्या नाम है अपना, एंटर ईमेल, इसको कर देता हूँ नेम, और नेम भी इसका नेम हो जाएगा। बाकी प्लेस होल्डर में मैं डाल देता हूँ एंटर नेम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इधर हम एक मैप ऐड कर लेते हैं। सो ये मैंने मैप ओपन कर लिया है। तो जब आपने अपनी डिज़ायर लोकेशन यहाँ पे सर्च कर लेनी है, जब इस तरह का आएगा आपने शेयर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एम्बेड अ मैप, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी HTML, और आई फ्रेम में जाके और इधर कोड में जाके जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दें और रिफ़्रेश करें, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या नाम है कर लेते हैं स्टाइल। इधर जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्टार्ट, इसको एक कॉपी पेस्ट किया, एंड, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो कर लेते हैं अपने जो है वो कंटेनर को, इसको डीफ्लेक्स में इस क्लास की मदद से कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब जो हमारे पास है कॉन्टेक्ट, इसको मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल बाकी 0 पिक्सल कर देते हैं, लेफ़्ट राइट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉन्टेक्ट में। इसके अंदर जो मैप है और कॉन्टेक्ट के अंदर जो फॉर्म है उसकी जो विड्थ है वो 50% हो जाए, और पैडिंग जो है वो हो जाए 10 पिक्सल। ठीक है, अब ये हो गया। सो अब हम आ जाते हैं अपने जो है वो फॉर्म पे, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे। इसके अंदर जो इनपुट है, ठीक, तो इसको अब एक विड्थ दे देते हैं हम 50% की। ये हो गया। साथ ही साथ इसको कॉपी करके टेक्स्ट एरिया के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, इसको एक मार्जिन दे देते हैं अपना 10 पिक्सल टॉप बॉटम और 0 पिक्सल लेफ़्ट राइट के लिए। इसके बाद इनको पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम की 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट की 10 पिक्सल। इसको रिफ़्रेश किया, ये हो गया। अब इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1.2 EM। काफ़ी बेहतर हो गया। उसके बाद अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ये ब्लैक लाइन आ जाती है, इसका अगर कलर चेंज करना है तो आप आउटलाइन कलर में चेंज कर सकते हैं। अगर इसको ख़त्म करना है तो आप आउटलाइन नन कर दें। तो अब इसको अब क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर जो लाइन आनी थी अब वो नहीं आएगी। ठीक है,
उसके बाद हम इसको अब थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इसका जो बॉर्डर है बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम नन कर देते हैं। उसके बाद बॉक्स शेडो से बेसिकली ये होता है कि हम एक कंप्लीट एलिमेंट को, कंप्लीट बॉक्स को एक शेडो दे देते हैं। तो वो हम कर लेते हैं इसको 2 पिक्सल 2 पिक्सल, ये टॉप बॉटम, ये लेफ़्ट राइट, ये ब्लरनेस, और यहाँ पे कलर जो कि हम लाइट ग्रे चूज़ कर लेते हैं, इस तरह कुछ। और इसको जो है थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं ताकि ये अच्छा लगे। बॉर्डर रेडियस इसको 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है। 5 पिक्सल अब ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये आपस में इसका जो क्या नाम है हमारे पास बॉक्स शेडो का कलर है वो इसका मेन कलर हो जाए और बॉक्स शेडो में इसका वाइट कलर हो जाए। वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सूडो क्लासेस, लेकिन हम वो फ़िलहाल नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे इनपुट पे, इनपुट सबमिट बटन पे। सो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ बाय यूजिंग हमारे पास जो टाइप का एक सिलेक्टर है, टाइप इक्वल्स टू जो सबमिट। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दें, एट्रीब्यूट लिख दें और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दें, यानी कि है अब टाइप एक एट्रीब्यूट है, सबमिट उसकी वैल्यू है। अब जितने भी इनपुट्स हैं जिनके अंदर इनपुट का एट्रीब्यूट है और उसकी टाइप और उसकी वैल्यू क्या नाम है सबमिट है, तो ये उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि आईडी, या फिर मैं यूँ कर सकता हूँ कि href, वो सारे href को सिलेक्ट करो जिनकी वैल्यू हैश है। तो ये मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल हम टाइप पे चले जाते हैं, टाइप सबमिट, और इसके अंदर जो है वो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ, या हम इसके अंदर ये कर देते हैं कि कर्सर पॉइंटर हो जाए, और इसके ऊपर जब मैं होवर करूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ग्रे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको एडिट करके थोड़ा सा डार्क, ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका जो फुटर है वो क्रिएट कर लेते हैं, जो लास्ट हमारे पास चीज़ रहेगी है। इधर आए, अब यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसको एक क्लास आईडी दे देते हैं फुटर की। यहाँ पे वही कंटेनर, और यहाँ पे जो है वो हम यूँ कर लेते हैं कि हमारे पास एक साइड पे जो है वो शो हो रहे हो सर्विसेज, ठीक है, और एक साइड पे शो हो रहे हो सब्सक्राइब वाला जो हमारे पास होता है कि हम जिससे लोगों की ईमेल लेके उनके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट सेंड कर सकते हैं, अपने जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं वो हम उन पे सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक यूएल क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर LI, इधर कर देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, और 3 दफ़ा पेस्ट कर लिया। यहाँ पे विंडो सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आ गया हमारे पास मोबाइल एप्स एंड गेम्स, ठीक है। इसको अब रन कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास सेम एज इट इज़। यहाँ पे हम यूँ कर लेते हैं कि एक फॉर्म क्रिएट किया, सेक्शन हम फ़िलहाल हटा देते हैं, इसके बाद एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर जो है वो हम ईमेल कर देते हैं नेम, इसको
ईमेल और प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल, और यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं सबमिट टाइप के साथ। और इसके अंदर जो वैल्यू शो होगी, यानी कि हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो ये हमारे पास ये सबमिट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इसको मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब। तो अगर अब मैं देखूँ तो हमारे पास शो हो गया सब्सक्राइब से। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, लेकिन कंटेनर में यहाँ नीचे एक पी डाल के कॉपी राइट्स, और यहाँ पे आप क्या नाम है एंड का साइन, फिर कॉपी और फिर सेमीकोलन। अब ये जो मैंने यूज़ किया है ये बेसिकली हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली कीबोर्ड से नहीं डाल सकते। तो HTML और जो भी हम ब्राउज़र जिसके ऊपर चला रहे हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पे प्री डिफाइन जो है हमारे पास जो कुछ यूनिकोड होते हैं जिनके ज़रिए हम प्री डिफाइन करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ इसके ज़रिए डाल लेते हैं। इनको आप नेट पे आप सर्च करेंगे तो हम आपके पास शो हो जाएंगे सारे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं फुटर, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया, एंड। ठीक, सो यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी फुटर कर लिया हमने। अब इसके जो है हम यूँ कर लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका जो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर रखा था वो कर लेते हैं। ठीक है, और जो कलर है वो हम ये जो टेक्स्ट कलर है ये कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो कॉपीराइट्स के बाद 2022 महर साहब, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो सी और उसके ऊपर जो एक गोल दायरा सा शो हो रहा है ये हमने बेसिकली उस यूनिकोड से की है, इस कॉपी से। ठीक है, अब इसके बाद फुटर में आ गए हम। इधर इसको हम यूँ कर लेते हैं, कंटेनर को डीफ्लेक्स कर लेते हैं। इसको देखें, अब ये सारा लाइन में आ गया। सो हम ये बेसिकली नहीं चाह रहे कि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये दो हैं ये एक साथ शो हो, ये उनके नीचे शो हो। तो हम वो यूँ कर सकते हैं कि एक और डिव क्रिएट कर ले डिव फ्लेक्स की क्लास के साथ, और इन दोनों को हम उनमें डाल लेते। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया हमारे पास हमने। अब यूँ देखें तो ये नीचे और वो दोनों एक साथ शो हो रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है वो मैं एक क्लास भी दे देता हूँ, जैसे कि ना हम यूँ कर लेते हैं कि डेटा पैनल। सो स्टाइल में जाके इधर एक फुटर, और इसके अंदर जो डेटा पैनल हमने क्रिएट किया इसके अंदर सबसे पहले तो इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद अपना हमारे पास फुटर, डेटा पैनल, उसके अंदर जो हमने क्रिएट किया है सर्विसेज और सब्सक्राइब, इसके अंदर जो सर्विसेज और जो क्या नाम है हमारे पास फुटर के अंदर जो डेटा पैनल है उसके अंदर जो हमने सब्सक्राइब
इसको हम जो है विड्थ दे देते हैं 50%। ये हो गया। इसके बाद इसको टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं हम सेंटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फुटर पे। अपना ये फुटर के डाटा पैनल पे, उसके अंदर जो सर्विसेज है उस पे। इसके अंदर जो एक यूएल हमने क्रिएट की है इसको देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल, इसका नन कर लेते हैं हम। और इधर एक h2 क्रिएट कर लेते हैं। और सर्विसेज h2 ज़्यादा हो जाएगा तो h3 कर लेते हैं। h3 हो गया। और यूएल को मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं हम। तो वो हमारा हो जाएगा इधर इनपुट। इसको कॉपी किया और सेम एज इट इज़ इधर हम पेस्ट कर देंगे। फुटर के अंदर जो डाटा पैनल है उसके अंदर जो क्या नाम है सब्सक्राइब है, उसके अंदर जो जितने भी इनपुट्स हैं उनमें ये अप्लाई कर देगा। ठीक हो गया। एंड बस मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके होवर पे चेंज हो। तो क्या नाम है, हम यूँ कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर जितने भी टाइप सबमिट वाले हैं, यानी कि जो सब्सक्राइब के अंदर वाले हैं, उसके होवर पे जो है इसका बैकग्राउंड कलर हमारे टेक्स्ट कलर जैसा हो जाए और जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर हो जाए। इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं, इसको बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, इसको टेक्स्ट कलर कर देते हैं। ये ठीक है। बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सही है। इसको हम सेंटर कर देते हैं। फुटर के अंदर जो पी का टैग है उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारे पास सेंटर हो गया। बाकी फुटर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम हाइट दे देते हैं ताकि ये सही लगे, अराउंड 200 पिक्सल। ठीक है, तो अगर हम हाइट के बजाय यूँ करें कि मार्जिन इसकी टॉप बॉटम से 20 से 30 कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से मार्जिन ये इनपुट वाली हटा देते हैं। बाकी जो है वो ठीक है। बाकी हमारे पास सारा सही हो गया। इसको थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं हम। फॉर्म पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन के रेडी है। ये होम हो गया,
ये हमारे पास सर्विसेज, ये अबाउट और ये कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये बन के रेडी है। अब इसमें मसला ये है कि ये मोबाइल कंपेटेबल नहीं है। अगर मैं इसको छोटा करूं तो अब ये देखें, ये कहीं से भी मोबाइल कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हम मोबाइल कंपेटेबल बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे आके हम कॉमन क्लासेस से पहले करते हैं मोबाइल कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी कोड स्टार्ट, इसी को कॉपी पेस्ट करके एंड, और इसके दरमियान में जो है हम मीडिया रूल अप्लाई कर देते हैं।